तो प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन के नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखो यार, इसको पढ़ाने से पहले मैंने कुछ चेंजेस किए हैं जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो वो चेंजेस क्या हैं। कि पहला चेंजेस क्या है आपका, जब भी आपका लेक्चर स्टार्ट होगा आपसे, जो लास्ट लेक्चर के जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए पहले वो डिस्कस होंगे। और दूसरा, जैसा कि देखो मैंने लिख रखा है, पहला आपका रिवीजन भी होगा। तो देखो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, ठीक है। पहला क्या पॉइंट बताया, पहला तो आपका लास्ट क्लास का आपका होमवर्क डिस्कस होगा, उसके बाद में दूसरा पॉइंट मैंने बताया और आपको रिवीजन कराएंगे। तो किसी भी लेक्चर की पहली स्लाइड आपकी प्रीवियस स्लाइड होगी, ये आपको समझ में आया। आई होप आपको यार ये अच्छे लगेंगे चेंजेस, क्योंकि देखो यार इसमें आपका फ़ायदा है। बहुत सारे बच्चे जानबूझ के या किसी दूसरे कारण की वजह से डाउट नहीं पूछ पाते हैं, तो उसी के लिए थोड़ा मैंने आपको बताया। तो देखो यार, अब हम रिवीजन की बात करते हैं पहले। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था यार कि बैकमैन रीअरेंजमेंट कैसे होता है, वो भी ऑक्सिम में है, ठीक है। वो अभी मैं बताऊंगा आपका। और आपका एल्डोल कंडेंसेशन आपका क्या होता है। तो देखो यार, आपको मैंने देखो पहले बोला कौन सा स्लाइड है आपका रिवीजन का। तो देखो यार, आर से आर प्राइम, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पे क्या लगाया आपका OH, ठीक है। तो मैंने बोला था जो आपके OH के एंटी में होगा, किसके, जो OH के एंटी में जो ग्रुप होगा वो माइग्रेट करेगा। तो देखो अभी देखो इसका आप 2 स्ट्रक्चर बना सकते हो। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। आर से आर प्राइम, देखो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसका नाम देखो ऑक्सिजन भी है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे क्या है आपका OH, उसको हम ऑक्सिजन बोलते हैं। तो देखो एक बार आपने OH किसके एंटी में रखा बेटा, ध्यान से बोलो, आर प्राइम के। और एक बार क्या किसके एंटी में रख सकते हो आप, सिंपल आर के। तो मैंने ये आपको बताया। तो देखो आपको पता है इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, जैसा कि मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताया था। पहले तो ये बनाया आपने। अब देखो OH के एंटी में क्या है आपका आर प्राइम, तो आर प्राइम को मैं किससे जोड़ दूं, NH से। बचा क्या आपका ये, और इसको मैं कहाँ पर लिख दूं बेटा, यहाँ पर। तो ये आई होप यहाँ तक आपको हर एक चीज़ क्लियर है। अब देखो इसका देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है। और उसके बाद में OH का एंटी क्या है R, तो इधर मैं क्या लिख दूं, R। NH से कौन सा ग्रुप जुड़ता है, जो आपका माइग्रेट करता है, जो आपका एंटी में होता है, ठीक है। और इसके बाद में इधर क्या है आपका R प्राइम। तो मैंने आपको ये समझाया, देखो बहुत आसान चीज समझाई मैंने आपको। क्या समझाया कि देखो OH के जो एंटी में होगा वो आपका माइग्रेशन करेगा बैकमैन में, ठीक है। और बैकमैन में मैंने आपको सारी अच्छी चीजें बता दी। दूसरा देखो कि बेटा ये मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा था, इसका नाम एसीटोन है, इसके 2 इक्विवेलेंट ले रखे थे, ये आपका बेसिक मीडियम। तो यार आपको पता है कि देखो ये बेस हाइड्रोजन को लेगा, तो देखो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। तो देखो उसके बाद में आपको पता है 2 इक्विवेलेंट ले रखे हैं। तो यार देखो ध्यान से यार हर एक चीज देखते रहना यार, ऑन ए जेन्युइन नोट आपको हर एक चीज ध्यान से देखना, देखो तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो देखो अब इधर बोलो पार्शियल डेल पॉजिटिव, पार्शियल डेल नेगेटिव। तो देखो ये कहाँ पर अटैक करेगा बेटा, पार्शियल डेल पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड आपका ऊपर की तरफ रोटेट हो जाएगा। तो देखो क्या बना, CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, इसको मैं CH2 लिख दूं, ठीक है। इसके बाद में देखो C पे क्या आ रहा है आपका CH3, और इसके ऊपर क्या आ रहा है आपका O नेगेटिव, इसको आप ऐसा लिख लो, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था आपको कि देखो H प्लस आ जाएगा, कहाँ से, बेस से। तो बोलो क्या आया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COH CH3, उसके बाद में ये। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब देखो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, तो बेटा ये क्या बना आपका, बीटा हाइड्रोक्सी आपका कीटोन। तो देखो बीटा से आपका OH जाएगा और अल्फा से क्या जाएगा आपका H। तो देखो क्या फॉर्म हो गया, ध्यान से इधर ही सुन लेना, जगह नहीं है। CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। तो CH डबल बॉन्ड C
OH हट जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, कार्बन पे क्या आ गया मिथाइल, इधर क्या आ गया आपका मिथाइल। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है सारी चीजें। मैं आपको दोबारा से यही चीज रिपीट कराना चाह रहा हूँ। देखो हर एक लेक्चर में आपको पूरा 100% ध्यान देना। दूसरा क्या चीज है कि देखो कि जो भी 12th का पोर्शन है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन हो गई, बैकमैन हो गई या एल्डोल हो गई, जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको पूरा ध्यान देना अच्छे से। तो प्यारे बच्चे आगे मूव करते हैं। तो देखो जो भी चेंजेस किए हैं आई होप आपको पसंद आएंगे। तो देखो अब अपना रियल में अपना लेक्चर स्टार्ट होता है। तो देखो ध्यान से, इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका कैनिजारो रिएक्शन पढ़ना। कैनिजारो रिएक्शन आपका 12th का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यार आगे, तो देखो मैंने आपको लिखा है कि यार देखो कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है आपके। तो देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। कैनिजारो, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन क्या है कि देखो कार्बोनाइल कंपाउंड मे बी एल्डिहाइड या कीटोन नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो देखो यहीं पर आप पॉज करो। क्यों? क्योंकि देखो आपने जब एल्डोल पढ़ा तो यार उसमें तो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था, और कार्बोनाइल ऐसे कार्बोनाइल जैसे कि एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें आपके अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उनमें कौन सा रिएक्शन होगा आपका, एल्डोल कंडेंसेशन। कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें आपके अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। तो यार देखो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होंगे उनमें आपका कौन सा रिएक्शन होगा, आपका कैनिजारो। तो देखो और कैसे अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करते हैं ये मैंने आपको बताया। तो देखो उस केस में आपकी देखो रिएक्शन क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब समझते हो, और रिएक्शन का रीजेंट क्या आपका, बेसिक। ये तो पता है, ये तो आपका सेम है। तो देखो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है कि एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, एक ही कंपाउंड का रिडक्शन होगा। जैसे कि देखो आगे, जैसे ध्यान से आगे देखो कि ये देखो ये मैंने ये लिया है आपको, ये लिया है मैंने, ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक है। और मैंने ये बेसिक मीडियम लिया, ठीक है। ये कौन सा मीडियम है आपका, बेसिक मीडियम। तो देखो कितने इक्विवेलेंट लिए मैंने इसके, 2। तो इसके 2 इक्विवेलेंट लिए। तो देखो पहले तो मैं रिडक्शन वाला प्रोडक्ट बना रहा हूँ। तो देखो ये क्या बना आपका, CH3OH। रिडक्शन वाला प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो देखो ध्यान से सुनना। आपने पाई बॉन्ड हटाया, पाई बॉन्ड हटाने के बाद में इधर कार्बन पे एक वैलेंसी क्रिएट होगा, इधर ऑक्सीजन पे। जैसे ही देखो पाई बॉन्ड हटा दिया मैंने, तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ा, एक कहाँ पे जोड़ा, ऑक्सीजन पे। तो देखो ये बन गया आपका, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई। और देखो ध्यान से आगे यार, अगर देखो मैं ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट बनाऊं तो आपको पता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने पर वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखो ध्यान से सुनना। तो देखो ये एल्डिहाइड आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है यार। तो देखो ये किसका प्रोडक्ट है, आपका रिडक्शन का। ये आपका रिडक्शन का प्रोडक्ट है। और बेटा ये किसका है, ऑक्सीडेशन का। तो लेकिन अभी ध्यान से आगे देखते रहना। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये आपका क्या है, एसिड, और ये क्या है, बेस। तो एसिड प्लस बेस क्या हो जाएगी आपकी रिएक्शन। तो बोलो क्या बनेगा, OH नेगेटिव। तो आपको पता है यार आपका बनेगा सॉल्ट, तो सॉल्ट बनेगा। तो देखो कैनिजारो रिएक्शन से देखो प्रोडक्ट क्या क्या बने आपके, एक तो ये बना आपका, और एक आपका ये बना। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो। दोबारा समझा देता हूं। देखो क्या पॉइंट है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना है यार, वो ना आपका रिएक्शन करेगा बेस के साथ में। आपको पता है एसिड प्लस बेस रिएक्शन होती है आपकी बहुत फास्ट। तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा और वो आपका सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेगा। तो देखो तो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपका इस स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो किस में एग्जिस्ट करेगा, आपका सॉल्ट में। और दूसरा ये भी देख लेना इधर ध्यान से, इधर देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया। दूसरा देखो आपने बेंजीन लिया, ये मैं क्या बना रहा हूं, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर आपने क्या लगाया, एल्डिहाइड। तो देखो आपको पता है एल्डिहाइड से जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन होना चाहिए था आपका sp3, लेकिन देखो यहाँ डबल बॉन्ड है। आई होप आपको चीजें देखो अच्छे से क्लियर हो रही हैं, ठीक है। ये आपका डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है आपका sp2, लेकिन यहां पर देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या है आपके 0। तो अल्फा हाइड्रोजन देखो इधर लिख भी लेना यार, देखो अच्छे से लिख लेना। अल्फा हाइड्रोजन जहां पर 0 होंगे
वहां पर आपका कैनिजारो रिएक्शन हो गए। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन आपके 0 हैं और अल्फा हाइड्रोजन आपको काउंट करने मैंने बताए। तो देखो आपने लिया बेस, तो देखो इसको मैं पीएच लिख दूं, तो आपने एक बार प्रोडक्ट बना दिया आपने रिडक्शन का, ठीक है, और दूसरी बार आपने प्रोडक्ट बना दिया किसका, ऑक्सीडेशन का। तो देखो मैंने इस बार देखो डायरेक्ट सॉल्ट लिखा है, इसका देखो एसिड में कन्वर्ट होगा, एसिड प्लस बेस क्या कर लेगा आपका रिएक्शन कर लेगा। तो ये आपके देखो प्रोडक्ट बन गए, ये आपका रिडक्शन का, ये किसका बेटा आपका, बोलो ध्यान से, ऑक्सीडेशन का। अब देखो यार आगे, तो आपने देखो ये लिया है 2 इक्विवेलेंट लिए हैं, ठीक है, ये बेंजीन है आपका, ये मैंने एल्डिहाइड लिया है ऊपर, और इसके देखो कहाँ पर मैंने Cl लिया है, ठीक है, इधर देखो मेटा पे Cl। तो देखो यार मेटा पे Cl, तो देखो इसके सेम रिएक्शन है, ठीक है, बस मैंने आपका देखो Cl एडिशनल में लगा दिया है। तो Cl अगर एडिशनल में लगा दिया तो देखो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होंगे। एक बार मैं रिडक्शन का प्रोडक्ट बना रहा हूँ यार, तो आपको पता रिडक्शन में देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में, और इसका कुछ नहीं होगा Cl का। ऑक्सीडेशन का बोलो, ऑक्सीडेशन का देखो आपको पता है पहले वो क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करेगा और वो क्या बना लेगा आपका सॉल्ट। तो ये बना यार आपको। तो देखो 2 इक्विवेलेंट लिए, ये वाली बात ध्यान से रखना यार, ध्यान से याद रखना, ठीक है, 2 इक्विवेलेंट लिए। तो देखो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर है, हर एक चीज, ठीक है। दूसरा देखो मैं आपको दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूँ, कैनिजारो रिएक्शन आपकी किस में होगी, जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम विल बी 0, ठीक है, और आपने देखो रिएजेंट क्या है इसका, बेसिक मीडियम। अब ना कैनिजारो रिएक्शन का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका मैक, उसके बारे में देखते हैं। तो देखो आपका पूरा ध्यान आगे होना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा। तो देखो आपने कितने इक्विवेलेंट लिया, आपने 2, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने आए आपके 0, और कौन सा रिएजेंट लिया आपने, बेसिक मीडियम। तो देखो आपको पता है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ, ये आपका किसका प्रोडक्शन, ये किसका प्रोडक्ट है आपका रिडक्शन का, और एक और बनेगा आपका प्रोडक्ट, वो किसका होगा आपका ऑक्सीडेशन का। तो आपको इतना पता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट। अगर देखो मैं मैक के बारे में बात करूं यार, कि देखो मैक क्या हो रहा है ऐसा, तो देखो ध्यान से सुनना, इधर आपने ये लिया, ठीक है, ये मैंने एक इक्विवेलेंट लिया है, आपको पता है बेसिक मीडियम लिया है आपने, कौन सा मीडियम लिया है, बेसिक मीडियम। तो देखो इधर आपका डेल पॉजिटिव, इधर आपका डेल नेगेटिव, तो देखो इधर अटैक करेगा, ये आपका ऐसे रोटेट होगा। तो देखो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, O नेगेटिव, ये आपका ऐसा, और ये आपका ऐसा बना। अब देखो ये बात तो आपको चलो समझ में आ गई। अब ध्यान से आगे कि देखो मैं इधर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ दूसरे इक्विवेलेंट की जो आपने लिया था। तो देखो एक इक्विवेलेंट लिया तो यहाँ पर कंज्यूम हो गया, दूसरा मैंने यहाँ पर लिया। तो देखो ध्यान से सुनना कि देखो यहाँ पर ये अटैक करेगा, इंटरनल अटैक, और यहाँ से हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा इधर, और ये वाला बॉन्ड क्या होगा आपका ऊपर की तरफ। तो देखो इधर मैं लिख रहा हूँ हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, ठीक है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, ठीक है, और देखो यही आपका RDS होता है, यही आपका क्या होता है RDS। तो देखो हाइड्राइड आयन का मतलब पहले तो समझो क्या है कि H नेगेटिव। अब देखो यार आप बोलोगे सर हाइड्रोजन तो आपका मोस्टली H पॉजिटिव की फॉर्म में होता है। तो देखो H नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से देखो निकलने में दिक्कत होगी, बहुत टाइम लेगा। तो बहुत टाइम लेगा, तो इसलिए देखो यहाँ पर इसने अटैक किया है और इसको निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ये वाला स्टेप क्या आपका RDS का मतलब क्या है, जिसमें आपका मोस्टली टाइम कंज्यूम हो। दोबारा समझो, ऑक्सीजन नेगेटिव ने इंटरनल अटैक किया, हाइड्राइड आयन ने इधर अटैक किया आपका। तो देखो क्या बना आपका H C डबल बॉन्ड O OH। अब देखो इधर क्या बन गया आपका, बोलो CH3O नेगेटिव। तो देखो ये क्या आपका एसिड, ये क्या आपका एसिड। तो देखो एसिड क्या करेगा आपका H प्लस दे देगा, और कौन लेगा आपका CH3O नेगेटिव। तो देखो क्या बना आपका, तो CH3, ठीक है, CH3O नेगेटिव ने आपका क्या ले लिया, और CH3O नेगेटिव ने आपका ले लिया H। तो देखो यार ध्यान से सुनना हर एक चीज। देखो
इधर आपका एसिड ने आपका H+ दिया और CH3O नेगेटिव ने आपका H+ ले लिया। तो देखो ये बना, ये क्या आपका सॉल्ट, ये आपका सॉल्ट बना, और ये क्या आपका, ठीक, ये आपका एल्कोहल है। तो ये आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, लिख रहा हूँ इधर में, इधर आपका ऑक्सीडेशन से, और ये किससे, आपका रिडक्शन से, ये आपका रिडक्शन से, ठीक है। तो ये आपका रिडक्शन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। दोबारा से मैं आपको अगर रिपीट करना चाहूँ तो देखो पहला वाला स्टेप आपको समझ में आया, दूसरे वाले में इसने ऑक्सीजन के नेगेटिव ने इंटरनल अटैक किया, हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफर हुआ यहाँ पर, तो H नेगेटिव, देखो इधर आपका डेल पॉजिटिव, इधर आपका डेल नेगेटिव। तो देखो H नेगेटिव ने इधर अटैक किया, ये वाला पाई बॉन्ड आपका ऊपर की तरफ गया, तो ये बना आपका, ठीक है। ये बनने के बाद में ऑक्सीजन जो आपका था, ये जो एसिड का, एसिड ने H+ दे दिया और इसने आपका H+ ले लिया। तो देखो यार ध्यान से सुनना, मैक में देखो आपका जो हाइड्राइड आयन है, H नेगेटिव का आपका जो ट्रांसफर होगा ना, वही आपका क्या है, RDS। मोस्टली टाइम आपका रिएक्शन में किस में जाएगा, H- के ट्रांसफर में, ठीक है। आई होप यार यहाँ तक आपको समझ में है। तो बेटा आगे हम देखते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो देखो आगे देखना ध्यान से। तो देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन को। तो देखो इसमें क्या है कि आपके पास में 2 टाइप के क्या होंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। कार्बोनाइल कंपाउंड आपका एल्डिहाइड और क्या हो सकता है आपका कीटोन। और देखो आपको ये भी समझ में आता है कि उनके पास में क्या नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्योंकि देखो अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम हुआ तो आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन एटम होने पर आपका कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एल्डोल। और अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, कैनिजारो की। तो देखो आगे देखो, तो देखो कि 2 टाइप्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, उनके पास में क्या नहीं होने चाहिए, आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो देखो एसिड किसके लिए, कौन से कंपाउंड का बनेगा, तो देखो ध्यान से सुनना, एसिड उस कंपाउंड का बनेगा जिस पे आपका OH नेगेटिव जाएगा और उस पर आपका स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम। तो ये मैंने आपको आसान भाषा में बोल दिया, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। आपका एसिड जैसे कि देखो मैंने आपको मैक में बताया था, पहले वाले स्टेप में क्या हो रहा था कि आपका OH नेगेटिव बन रहा था, ठीक है। तो देखो जिस पे आपका OH नेगेटिव अटैक कर रहा था उसी कंपाउंड का आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बेस के साथ में सॉल्ट बना रहा था। तो देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि देखो आपके पास में 2 कंपाउंड है, A और B। मैक से समझ में आएंगे। देखो इधर देखो A और B। तो देखो इधर आपके हाइड्रोजन एटम, इधर आपका हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन और ये आपका बेंजीन। तो बोलो OH नेगेटिव आपका इजीली यहाँ पर जाएगा या फिर यहाँ पर है। तो देखो आपको पता है इधर स्टेरिक क्राउड क्या है, कम। देखो बेंजीन यार बड़ा ग्रुप है ना, देखो ध्यान से सुनते रहना यार हर एक चीज। दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूं मैं कि देखो आपका इधर स्टेरिक क्राउड कम है, इधर स्टेरिक क्राउड आपका ज्यादा। तो देखो इधर क्या बनेगा आपका HCO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। तो देखो यहाँ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता लेकिन उसका सॉल्ट बनेगा ड्यू टू बेसिक मीडियम। और इधर क्या बनेगा आपका PH CH2OH। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखो OH ने इजीली अटैक कहां पर करा है, आपका A पर। दूसरा देखो इधर थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो देखो आपको पता चल जाएगा OH, ठीक है, CH2OH और CH2OH। तो देखो ये तो मैंने आपको देखो कंडेंस फॉर्म में लिखा था, इधर देखो मैंने आपको अच्छे फॉर्म में लिख दिया, थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया ताकि आपको दिखे। तो बोलो इस वाले कार्बन पे यार देखो स्टेरिक हिंड्रेंस कितना ज्यादा है, ठीक है, और इस वाले कार्बन पे देखो आपका स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम। तो देखो इसका क्या बनेगा, आपका सॉल्ट बनेगा। और इसका क्या बन जाएगा आपका, बोलो ध्यान से, जैसे कि देखो CH2OH का होल थ्राइस 1 2 3, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, सॉरी होल थ्राइस आएगा कार्बन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH2OH में। तो ये आई होप आपको समझ में आया। तो देखो बहुत आसान चीज ये थी कि यहाँ पर आपका स्टेरिक क्राउड ज़्यादा है, तो देखो अटैक आपका यहाँ पर होगा, लेकिन देखो इसके आजू बाजू में स्टेरिक क्राउड क्या है आपका ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्टेरिक क्राउड है, तो यहाँ पर OH नेगेटिव की अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी आपकी, कम।
इधर आपका क्राउड क्या है, कम, तो इधर टेंडेंसी ज़्यादा, तो इसके रिगार्डिंग आपका क्या बनेगा, आपका सॉल्ट। तो देखो इतना आसान बताया मैं। अभी अगर रिपीट करना चाहूँ, जहां पर आपका स्टेरिक क्राउड कम होगा वहां पर आपका OH नेगेटिव अटैक करेगा, तो उसके रिगार्डिंग आपका क्या बनेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन। तो बेटा आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, तो देखो मैंने आपको इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ाई थी, जस्ट सेम है, बस अल्फा हाइड्रोजन का डिफरेंस आता है। तो देखो ध्यान से, तो देखो आपके एक ही कंपाउंड में 2 कार्बोनाइल ग्रुप होंगे, ठीक है, वो भी विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, कैनिजारो की। तो देखो विद इन क्या होगा आपका सेम कंपाउंड, जैसे कि देखो ये आपका एक ही कंपाउंड है, ठीक है, एक ही कंपाउंड है। तो देखो ये आपका एल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड। तो देखो आपने बेसिक मीडियम लिया है, तो देखो किसी भी एक का आप क्या कर दो, रिडक्शन, और ठीक है दूसरे का क्या कर दो आप, ऑक्सीडेशन। तो देखो इसका नाम क्या है, ग्लाइकोलेट आयन। तो देखो यार अभी तो देखो दोनों कार्बन पे क्या है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस आपका सेम है, ध्यान से सुनना, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या आपका सेम। अब देखो ये आपका एक कार्बोनाइल है, ये आपका एक कार्बोनाइल है, लेकिन देखो इधर आपका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, इधर स्टेरिक हिंड्रेंस आपका कम है। तो देखो इस केस में आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, ये आपका होमवर्क है। तो देखो ध्यान से आगे, एक बार होमवर्क को अपनी तरफ से 100% ट्राई करना, उसके बाद में देखो मैं आपको इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो देखो दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूं मैं, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन क्या होगी कि एक ही कंपाउंड के अंदर 2 कार्बोनाइल ग्रुप होंगे, मे बी एल्डिहाइड या कीटोन, और दोनों के पास में क्या नहीं होने चाहिए, आपके अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो देखो इधर आपका स्टेरिक क्राउड क्या है, सेम, तो मैंने ऊपर वाले के रिगार्डिंग क्या किया, रिडक्शन, नीचे वाले के ऑक्सीडेशन, तो इसका नाम क्या है, ग्लाइकोलेट आयन। अब देखो इसके रिगार्डिंग आपका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसके रिगार्डिंग आपका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अगर थोड़ा ध्यान से सुनते ना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यार, तो बेटा हम इस चैप्टर की नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, वो है आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो देखो यार आगे, तो आगे ध्यान से देखते रहना। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन मैंने हाईलाइट किया। तो देखो किसी भी कंपाउंड में CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो वो आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। पहले तो मैंने ये बताया, दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कोई भी ग्रुप है किसी भी कंपाउंड में, तो वो आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो देखो ये मैंने आपका हेलोजन लिया, वो भी बेसिक मीडियम है। तो देखो ध्यान से सुनना, ये आपका CH3 जो मैंने लिखा है, ठीक है, CH3 जो मैंने लिखा है, तो देखो मैं इसको आसान भाषा में बता रहा हूँ। तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHX3, तो ये क्या आपका हेलोफॉर्म। अब आपका पता होगा कि देखो X इज इक्वल टू, हम फ्लोरीन तो ले नहीं सकते, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और देखो आगे, और जो आपका ये बचा है, ये आपका बनाता है सॉल्ट। सॉल्ट क्यों बनाएगा, क्योंकि देखो बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में अगर आपका एसिड भी बना लिया यार, क्या बना लिया आपका एसिड, अगर आपका एसिड भी बना लिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सॉल्ट में। तो देखो दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूं, ये आपका हेलोफॉर्म बनाएगा और ये क्या बनाएगा, आपका सॉल्ट। तो देखो जीके में मैंने यही लिखा है, जो आपका CH3 ग्रुप है, कौन सा, ये वाला, ये कन्वर्ट होगा किस में, ध्यान से बोलो, CHX3 में। X में भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और जो आपका ये वाला ग्रुप है, ठीक है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, आपका R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na। कहने का मतलब क्या है, ये आपका सॉल्ट बनाया और ये आपका हेलोफॉर्म बनाया। तो देखो यार हेलोफॉर्म सही लिख देते हैं इज्जत के साथ ना, हेलोफॉर्म बनाया यार, ठीक है। तो देखो आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब देखो प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो देखो प्रिपरेशन क्या है आपका, 2 स्टेप का, आगे देखते रहना ध्यान से, ठीक है। तो देखो पहला स्टेप है आपका हेलोजनेशन। तो देखो हेलोजनेशन क्या होगा, एडिशन ऑफ हेलोजन। तो देखो यहां से आपने हाइड्रोजन हटाए और आपने क्या लगा दिया, आपने हेलोजन, और ये आपने एक्सेस में ले रखा है R C डबल बॉन्ड O, इधर आपके पहले क्या थे, हाइड्रोजन, तो उनको मैं हटा के क्या लिख दूं, आपके
हेलोजन। पहले आपके इधर हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे आपने, हेलोजन से। तो पहला वाला स्टेप समझ में आया। अब दूसरा वाला स्टेप देखो, दूसरा वाला स्टेप है आपका अल्काली हाइड्रोलाइसिस। तो देखो ये तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ। तो देखो ये जो भी आपका फॉर्म हुआ है OH नेगेटिव, देखो आपको पता है इधर नेगेटिव अटैक करेगा, इधर ये होगा, क्योंकि देखो इधर क्या आएगा, पार्शियल डेल पॉजिटिव, इधर आपका पार्शियल डेल नेगेटिव। तो देखो क्या फॉर्म हुआ आपका RCO नेगेटिव, ठीक है, CH3, इधर आपका OH। अब देखो ध्यान से, ये इंटरनल अटैक करेगा और ये आपका ग्रुप निकल जाएगा। तो देखो क्या बन गया, ध्यान से देखते रहना, RC⋅O OH प्लस CH3 नेगेटिव। अब मैंने देखो जीओसी में आपको पता है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो देखो ये आपका एसिड है, तो देखो एसिड से वो क्या ले लेगा, H+। तो देखो क्या बन गया आपका, ध्यान से देखते रहना, RC⋅O O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस क्या बन गया आपका CH3। तो ये आपका हेलोफॉर्म और ये आपका सॉल्ट, लिख लेना। तो देखो पहला स्टेप आपका हेलोजिनेशन, दोबारा से रिपीट करना चाह रहा है। तो आपने हाइड्रोजन हटाए और क्या लगा दिया आपने, हेलोजन एटम। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या, अल्काली हाइड्रोलाइसिस। OH नेगेटिव आपने इधर अटैक कराया, पाई बॉन्ड को ऊपर की तरफ रोटेट कराया, इंटरनल अटैक किया, CH3 का एलिमिनेशन हुआ। तो देखो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया और वो क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो देखो उसने क्या किया आपका एसिड से आपका H+ ले लिया, तो एसिड कन्वर्ट हो गया आपका सॉल्ट में, और आपका CH3 नेगेटिव आपका कन्वर्ट हो गया आपका हेलोफॉर्म में। तो देखो यार ये आपका हेलोफॉर्म का मैक भी मैंने समझा दिया। आई होप आपको यहां तक ये सारी चीजें क्लियर है। बेटा जीके भी लिखा है मैंने हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए। तो देखो मैंने बताया था आपको कि ये वाला देखो अगर ग्रुप होगा तो वो आपका रिएक्शन हेलोफॉर्म शो करेगा, तो ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो देखो यही मैंने आपको लिखा है कि जैसे कि देखो बहुत सारे कंपाउंड हैं, बहुत सारे कंपाउंड में अगर आपको पता करना है कि ये वाला ग्रुप है कि नहीं, तो देखो आप क्या करोगे, आप उस कंपाउंड की हेलोफॉर्म रिएक्शन कराओगे। अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन के साथ में अगर वो पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, ठीक है, अगर वो हेलोफॉर्म रिएक्शन के साथ में अगर वो पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है तो वो आपका, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला ग्रुप उसमें है। दूसरा देखो कि देखो यार CH3 CHOH ये वाला भी ग्रुप आपका पता है हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको समझाता हूं, अगर आप ऑक्सीडेशन कराओ तो देखो ऑक्सीडेशन ऑफ कराने पर आपका इसका, तो यहां से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका CH3 C⋅O और ये, और आपको पता है ये वाला ग्रुप आपका हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। तो देखो ध्यान से सुनना, दोबारा से लिख रहा हूं, CH3 CH ये भी आपका हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। ये आपका एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कीटोन में। यहां तक मैंने आपको समझाया। तो पहला और दूसरा पॉइंट आई होप बहुत अच्छे से क्लियर। अब देखो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 लिख रखे हैं। इसमें आपको पता करना है कि यार देखो कि कौन सा कंपाउंड आपका हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा। तो देखो ध्यान से, ये आपको देखो ये देखना है CH3 C⋅O या फिर CH3 CHO, ये वाला ग्रुप होगा तो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, वरना नहीं देगा। तो देखो आपको पता पहला नहीं देगा, तो देखो CH3 C⋅O ग्रुप है ही नहीं। अब देखो इसमें है तो ये वाला देगा, ठीक है। अभी देखो इस इधर से भी दे सकता है वो और इधर से भी दे सकता है, CH3 C⋅O। अब इधर देखो PH C⋅O CH3 C⋅O, बोलो किधर से देगा वो, तो कंपाउंड इधर से आपका हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। इधर से बोलो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं, CH3 नहीं है। इधर बोलो इधर से आपका हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। इधर बोलो आपको पता है आपको ये वाला ग्रुप जो है ये एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेम क्वेश्चन दे रखा है मैंने, बस इधर की तरफ मैंने क्या लगाया आपका हाइड्रोजन। तो देखो ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब इधर देखो ये यहां से देगा, ठीक है,
और इसके बारे में देखो ये नहीं देखा आपका, इधर के बारे में बोलो ये यहाँ से भी दे सकता है, वो यहाँ से भी दे सकता है। तो नंबर 10 तक मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया और आपने बहुत अच्छे से ध्यान से सुना है हर एक चीज़, क्योंकि देखो हर एक रिएक्शन आपके बोर्ड में भी आएंगे काम में और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा क्या है कि देखो अगर मैं समराइज करना चाहूँ लेक्चर को, तो देखो पहले मैंने बताया आपको कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या थी, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होना चाहिए आपके 0 और आपका रिएजेंट क्या है आपका बेसिक मीडियम, ये आपको समझ में आया। दूसरा क्या रिएक्शन कराई है मैंने, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में देखो मैंने क्या बताया आपको कि यार देखो CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए या फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीज़ें समराइज की अच्छे से, जब तक के लिए पढ़ते रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो भी हमने इसमें होमवर्क में दिए। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से लगी, तो देखो पढ़ते रहो।